देखिए इसके बाद जो टॉपिक आपका है कि उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं जानने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए। हालांकि आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट हम आपको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, और संभवतः जब ये चार्ट आपको याद हो जाएगा तो आपको 4-5 चीजों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पहली तो बैलेंसिंग की, दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि किससे हम कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है, यानी पूरा का पूरा इससे क्लेरिफाई हो जाएगा। और तीसरा जो सामान्य सूत्र हम बनाते हैं, जैसे हम बोल देते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे या अन्य जो भी सूत्र हैं वो कैसे बनेंगे, तो काफी कुछ सूत्र आपके इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो चार्ट हम आपको सिखा रहे हैं धीरे धीरे करके। उसको पहले ये तो आपका जो है उसमें तो ठीक है, लेकिन चार्ट हम पहले आपको सिखा रहे हैं कैसे वो बनेगा। ठीक, देखिए अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन होती है, हमने कहा सब खेल खेल में सीखिए तभी केमिस्ट्री आपको मजा आएगी, ऐसे तो पता लगा आप रटते रहेंगे तो कुछ आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो खेल खेल में हम कैसे सीखते हैं। सबसे पहली लाइन आपकी होती है हा ली ना क रबे सफर, यानी पहली लाइन है आपकी हा ली ना कर बे सफर। हा का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन। ली का मतलब लिथियम। अब आप याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, का पोटेशियम, रबे रुबिडियम, सा सीजियम और फर यानी फ्रांसियम। ठीक है, तो पहली लाइन तो आपकी ये हो गई। दूसरी लाइन भाई आप जल्दी सफर नहीं करेंगे, इसमें लिखा हुआ हाली ना करबे सफर, तो सफर आप तभी नहीं करेंगे जब आपके पास गाड़ी नहीं होगी। उसके बाद दूसरी लाइन पे आते हैं, तो हम लोग दो तरह से सिखाते हैं इसको। एक तो मजाक के तौर पे, जैसे हमने कहा बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम जो अपने हिसाब से बताते हैं तो इसको बोलते हैं बे मग के सर बारा, यानी ये जो हो जाएगा बे मग केसर बारा। बे का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम। मग का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम। बे मग के सर बारा, इसको हम पढ़ सकते हैं बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब पैसा है तो राजी हो जाएगा, अगर आपके यहाँ पैसा है तो इसको राजी पढ़िएगा, अगर वैसे पढ़ना है तो आप रोए पढ़िएगा। तो दूसरी लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। तीसरा भाई, जब आपके पास गाड़ी आ जाएगी तो गाड़ी आने के बाद आप कहाँ जाएंगे, बाजार में। और बाजार में आप जाते हैं तो फिर वहां पे क्या खरीदेंगे, बैंगन। फिर क्या खरीदेंगे, आलू। फिर क्या खरीदेंगे, गाजर। अब पॉलीथीन बंद हो गई है तो जाहिर सी बात इनको डालेंगे कहीं ना कहीं, तो इन और कहाँ डालेंगे, थैला। यानी बैंगन आलू गाजर इन थैला। आप सब जानते हैं गाजर का सबसे बड़ा उपयोग होता है जिनको आंखों में चश्मा लगा हुआ होता है उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, वैसे हम जब अपने तरीके से बताते हैं तो बा बोरान, अल एल्यूमिनियम, गा गैलेनियम, इन इंटियम और टल इसको बोलते हैं थैलियम। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, भाई वाले सब्जी खरीद लाए तो उसके बाद कहाँ जाना है हम लोगों को, काशी जाना है। कहाँ जाना है, काशी। अब का मतलब क्या होता है, का कार्बन, सी सिलिकॉन। अब काशी हम लोगों का सबसे पवित्र स्थान है तो हम लोग क्या बोलते हैं, काशी जी। क्या बोलते हैं, काशी जी। और काशी आप अकेले तो जाएंगे नहीं, ठीक है, अपने बच्चे को ले जाएंगे, यानी सन और पब। यानी आप काशी गए लेकिन काहे के लिए गए थे, पूजा के लिए। और वहां आप अपने बच्चे को कहां बैठा दिया, पब में। पब समझते हैं ना, जहां पे सब बियर वियर मिलती है उसको पब बोलते हैं। तो काशी जी सन पब।
का मतलब क्या हो गया, कार्बन। सी का मतलब क्या हुआ, सिलिकॉन। जी का मतलब क्या हुआ, जर्मेनियम। सन का मतलब क्या हुआ, स्टेनस, यानी ये टिन है। और पब यानी क्या हो गया, लेड हो गया, सॉरी पब आपका क्या हो गया, प्लम्बम, इसको हम लोग सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसा। तो देखो का सी जी सन पब। देखिए इसमें जो हम लिखने का तरीका बता रहे हैं उसमें आसानी से आप का सी लिख दोगे, सी एस आई, जी जी लिखोगे, सन एस एन लिखा जाएगा, और पब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी। इसके बाद हम लोग कहां पे जाएंगे, ये तो सब आप पब में जाओगे तो ऐसे तो बैठोगे नहीं। पता लगा वहां कौन मिला, नाना पाटेकर। पहले तो कौन, नाना, फिर पाटेकर, और अकेले तो होगा नहीं तो फिर कौन आ जाएगा, ऐश्वर्या। क्या आ जाएगी, ऐश्वर्या। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिकाऊ। बिकाऊ क्यों है भाई, पैसा दो तो जाहिर सी बात वो आपके घर भी आ जाएंगे, पैसा देना रहता है। लेकिन ना का मतलब क्या हुआ, यहाँ नाना पाटेकर नहीं है, बट ना का मतलब होता है सोडियम, नाइट्रोजन। पी का मतलब फास्फोरस, अस का मतलब आर्सेनिक, और सब का मतलब एंटीमनी होता है, ये स्टेबनम शब्द होता है उसका प्रयोग। तो एस बी और बी आई क्या होता है, बिस्मथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिस्मथ कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ना पा अस सब और बी। ठीक, अब जब वहां पहुंच गए सारे पैसे खत्म तो फिर खेलने का दूसरा तरीका ढूंढोगे। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, अंडे से सीसी टीपो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते गांव में तो क्या करते हैं, अंडे से क्या करते हैं, सीसी को टीपते हैं। तो आपको ये करना है, आ ऑक्सीजन, सा सल्फर, सी सेलेनियम, टी टेल्यूरियम, और पीओ क्या होता है, पोलेनियम। तो आ सा सी टी पो, यानी अंडे से सीसी टी पो। फिर इसके बाद आपकी फकल बरियाए होता है, फ्लो क्लो, ब्रो, आइडो और एट। यानी फ्लो का मतलब फ्लोरीन, क्लो का मतलब क्लोरीन, ब्रो का मतलब ब्रोमीन, आयोडो का मतलब क्या होता है, आयोडीन, और एट का मतलब एस्टेटीन। एट का मतलब क्या होता है, एस्टेटीन। और लास्ट लाइन आपकी है इसमें, ही, हीलियम, नी, नियॉन, अर, आर्गन, कर, क्रिप्टॉन, जी, जीनॉन, और आर्यन, रेडॉन। ठीक है, तो इनके लिए क्या, कैसे आप याद करोगे, ही, नी, अर, कर, जी, रन। अब देखिए बेटा, ये तो हमने आपको सिखा दिया, हाली ना करबे सफर, बेमक, केसर, बारा, बलगा, इंटी, कासिरी, संपब। ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपको 4-5 चीजों पे काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है वो अब एक साथ इतने उसमें तो नहीं आएगा। अभी हम आपको जो बताना चाह रहे थे वो पहले आपको बताएंगे। ठीक, इसको एक तरह से देखिए, पूरी पूरी चार्ट बन गया, चार्ट आपका फॉर्म हो गया। अभी इसमें हम कुछ जनरल चीजें आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले 1 2 का 4 और 4 2 का 1। 1 2 का 4 का मतलब, अगर हम संयोजकता की बात करें, संयोजकता, तो हमने कहा 1 2 का 4 और 4 2 का 1। सामान्य दो प्रकार की होती है, एक अधिकतम होती है, एक सामान्य होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 का 4, तो 1 2 3 4, 1 2 का 4 हो गया। अब 4 2 का 1 करो तो उल्टा चले जाओ, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, फिर क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हो गई बात, 1 2 का 4 और 4 2 का 1। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है, 1 2 का 4 4 2 का 1। देखो है क्या, अगर एक लिखा हुआ तो इन सबकी वैलेंसी कितनी होगा, एक होगी। वो चाहे कहीं आपको रुबीडियम मिल जाए, चाहे आपको सीजियम मिल जाए, एक। इनमें सबकी सामान्य वैलेंसी जितनी भी लिखी है, जैसे 2 लिखा हुआ,
इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, यानी जितने कंपोनेंट है उन सबकी दो। अभी इसको थोड़ा और मॉडिफाइड आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हम करके आपको बताएंगे, बट अभी जो भी है, अब यहां पे हम लिख रहे हैं ऊपर लाइन ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या में क्या करोगे आप, इसको +1 +2 +3 ±4, फिर -3 -2 -1 और आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, इसका हम एक यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे आज आपका ये पूरा कर देंगे, लेकिन आज पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप ये सीख लेंगे तभी आगे काम में आएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लिया हम आपसे कह दें कि भाई हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र बताइए, आपको मैं यहां से तरीका सिखा रहा हूं कैसे। तो जैसे मान लिया हमने बोला कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, देखिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए आप क्या लोगे, H, और ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन की बात हो रही तो O ले लिया। अब यहाँ पे हमने एक तरफ H ले लिया और एक तरफ O ले लिया। अब इनके ऊपर जरा वैलेंसी देखो, तो इसकी 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को लेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, और हमने आपको सूत्र बनाने बताया था, सूत्र बनाते तो संयोजकता बदल देते हैं, तो 2 यहाँ वाली नीचे आ जाएगी, 1 उधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, H2O, क्या हो जाएगा, H2O। तो आप इससे सूत्र बना सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये कि आप 50 सूत्र, 100 सूत्र, 200, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, एक बार NaCl, Na और Cl ले लो, एक ही एक है, कट जाएगी, NaCl बन जाएगा। फिर हमने कहा अच्छा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg और Cl ले लो, तो MgCl2 बन जाएगा, और अगर हम Al लेते हैं तो AlCl3 बन जाएगा। तो आप अपने आप से इससे बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या की भी बात हो रही, ठीक। अब इसमें एक लेक्चर आपका और आएगा भी, क्योंकि इसमें इतने में हो नहीं पाएगा, लेकिन इसके पहले ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। Thank you for watching Yay School. Please like and share.